हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे और ये पीआरटी के लिए है। और इससे पहले मैंने किरण का भी पब्लिक कराया हुआ है प्रैक्टिस सेट, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसका रुक्मणी पब्लिकेशन ये 2.0 है, ठीक है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर विजिट कीजिएगा। और अगर आपने जूनियर सेक्शन का करना है तो आपको यूथ पब्लिकेशन का मिल जाएगा, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन का मैंने कराया हुआ है। देखते हैं, इसमें 150 क्वेश्चंस देखेंगे सारे, ठीक है। आंसर सारे बता देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका टोटल 150 होंगे। इसमें आपका लैंग्वेज वाला भी होगा, ठीक है। ये व्हाट इज़ द ओपिनियन, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पैसेज दिया गया, ठीक है। उस करके पढ़ लीजिएगा इसे। व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इट इज़ टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला है द एंटोनियम ऑफ कंक्लूड, तो कंक्लूड का एंटोनियम होगा जाके कमेंस। अगला है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्या है, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिसाइज्म। अगला है फोर्थ नंबर, द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ, तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी क्रिटिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग ए बुक, तो इसका 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये मोर देन 1 अबव हो जाएगा, ठीक है। उसमें से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखिए दिस एंटीक स्कल्पचर इज इंडीडेड, तो ये 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंसलेस, ठीक, सॉरी प्राइसलेस। प्राइसलेस मतलब उसका कोई अमूल्य है, ठीक है। अगला है इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, देखिए 6 का कौन सा हो जाएगा, इसका 7 का, तो ये सी वाला डिसीवियस गलत है, डेविएट लिखा है, डिसाइड लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइस। नेक्स्ट है 8 नंबर है सी, तो सी के बाद इसमें यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। तो 8 का देखिए ये हो जाएगा हैड बीन लिविंग, ठीक है। पास्ट के लिए हैड आता है और हैव आता है आपका प्रेजेंट के लिए, तो सी हैड बीन लिविंग अलोन इन द सिटी ऑलमोस्ट ए डिकेड नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी का स्टार्ट होता है इसमें। देखिए क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, तो 9 नंबर देखिए 9 का भी हो जाएगा गारसा दत्तासी। ये आपका टीआरई 3 में आया, टीआरई फर्स्ट में आया था, ठीक है। फर्स्ट में आया था क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं, ये टीआरई 2 में आया था, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, 2 में आया था, ठीक। तो ये 10 नंबर के ये उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है, तो 10 नंबर ये आपकी हो जाएंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर देखिएगा, ये आपका है आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा गया है, तो 11 का देखिए ये ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ठीक है। इनके नाम से भारतेंदु युग भी चालू हुआ था। 12 नंबर है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो देखिएगा 12 का हो जाएगा ये अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसमें दिया गया आदर्श बालक सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है, तो इसका विकल्प देखना कौन सही है, तो 13 का हो जाएगा ये आपका ये अपने माता पिता को, तो अपनी माता पिता नहीं अपने माता पिता को, ठीक है। नेक्स्ट है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो देखिए 14 नंबर ये हो जाएगा 16 मात्राएं होती है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और 4 चरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो 15 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है 60 नंबर देखते हैं अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी वाला खंजन नयन, ठीक है। नेक्स्ट है अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं, देखिए 17 का ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अनल मिस होता है अग्नि, ठीक है, और अनिल मिस होती है वायु, तो ये दोनों के लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा, तो देखिएगा 18 का ये हो जाएगा कवयित्री, तो यानी कि कवयित्री ऐसे लिखा जाता है कवयित्री, ठीक है, ऐसे काफ़ी इसकी त्रुटि भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना था, तो देखिए 19 का ये हो जाएगा बी वाला पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। नेक्स्ट है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग व पाए बोराए, तो ये इसमें अलंकार कौन सा है, तो देखिए 20 का हो जाएगा सी वाला यमक अलंकार, आपने हाई स्कूल को पढ़ा है। नेक्स्ट है पद्मावत किसकी रचना है, तो ये देखिए आपका 21 का ये हो जाएगी आपकी मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। और देखिए मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किसकी है रचना है, तो 22 का देखिए ये आपकी महादेवी वर्मा जी की है, महादेवी भारती की, सॉरी महादेवी भारती। अगला है कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी थी,
तो 23 नंबर देखिए, ये आप सागुड़क्करी लिखते थे, सागुड़क्की, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यापति किसके संबंधित कवि हैं, तो 24 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथिली के। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है, तो 25 का देखिएगा, ये हुआ है सी, अर्धमागधी से, ठीक है। अगला है आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाए, और सोई भूवे धन संचय, सचते सो उबरे जे खाए, ये कवि किसकी है, तो ये पंक्तियां आपकी है, देखिए ऊपर में से कोई नहीं दिए गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर, कंठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी, तो 27 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है जो मतलब संस्कृत के रूप में लिखो हो। 28 का देखिए, ये हो जाएंगे ऊपर में से एक से, देखिए ईर्ष्या हो गया और श्यामल हो गया, ठीक है, बारात नहीं, ये दो हो जाएंगे। अगला है स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, तो 29 का ये ऑप्शन में भी जंगम, ये बहुत आता है आपका यूपी के एग्जाम में काफ़ी आता है। 30 नंबर किस जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा, तो 30 का देखिए, ये हो जाएगा सी वाला, अजर, ठीक है, अजर वाला है। नेक्स्ट है अब इससे जनरल स्टडीज स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 120 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है किसी धनराशि को 15% घटाने के बाद शेषफल पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं, तो 15% घटाया फिर 25% घटाया, तो टोटल कितना बटा, ये हो गया आपका 40% आपने घटा दिया, तो 40% की वैल्यू दी गई, वास्तविक मूल्य लगा 100% क्या लें, तो 31 का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6800 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं एक महिला की किसी वस्तु को 950 में खरीदती है और उसे 1150 में बेच देती है, तो उसका परसेंटेज लाभ क्या हुआ, तो जो भी माइनस कर दी उसका आपका सीपी से डिवाइड कीजिए 950 से, तो 32 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21%, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप पॉज कीजिए और खुद से लगाइए, ठीक है, आपके खुद से लगाने से होगा, मेरे लगाने से नहीं होगा, बाकी अगर आप बताएंगे तो इसका अलग से सोल्यूशन करा देंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। 33 देखिए 5000 की ये 5 लाख की राशि जो है 6% जो वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिकी रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 33 का देखिए आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 6275 रुपये, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है दिए गए युग्म में कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म बनाता है, तो देखिए 34 का हो जाएगा, ये डी वाला होगा, ऊपर में से एक से दी। सहअभाज्य युग्म क्या है, जो दो अभाज्य संख्या हो, तो देखिए इसमें आपका 5 12 तो नहीं होगा, आपका 3 8 हो जाएगा, ठीक है, और आपका इसमें हो जाएगा ऊपर में से अधिक, इसका आंसर ऊपर में से कोई नहीं होगा, ठीक है। देखिए सहअभाज्य युग्म कैसे होते हैं, जैसे आपने लिखा 2,3, ठीक है, ये आपका सहअभाज्य युग्म, 7, आप 11 लिखेंगे, ये सहअभाज्य युग्म होगा, ठीक है, तो ये गलत लिखा होगा इसमें। नेक्स्ट है इसमें मासा निकालना है, ठीक है, तो आप ऊपर वाले का मासा निकालिएगा, नीचे वाले का लासा निकालिए, तो 35 का देखिए आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी वाला, ठीक है, इसका तो 2 आएगा कॉमन, ठीक है, आप 2 से ही देख लीजिए और बाकी इनका एलसीएम निकाल लीजिए अलग से। अगला है यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई 17 और ऊंचाई दी गई आपकी 49, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका होता है आयतन वाला, तो एक आपका बेलन का होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच, ये आपका होता है वक्र क्षेत्रफल, तो आपका इसमें निकालना है, तो 36 का देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला 5236, ये आपका हो गया 5236 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में डाला गया, यदि शंकु तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, देखिए 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दोनों को आयतन को बराबर करना है और वैल्यू रखनी है, जो भी आए तो उसमें त्रिज्या निकल आएगी। अगला है यदि x + 1/x = 8 दिए गए तो x³ + 1/x³ का मान निकालना है इसमें, तो 38 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी 488, ठीक है। नेक्स्ट है एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप दी गई 110 55 125, तो चौथे कोण की माप निकालनी, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 होता है, तो बस इन सभी को ऐड करके 360 से घटा दीजिए, तो 39 का देखिए ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी 70 आ जाएगा, ठीक है। एक मैदान का आकार त्रिभुजाकार है, उसका क्षेत्रफल दिया गया 25,000 मीटर स्क्वायर और उसका आधार की लंबाई जो 500 मीटर है, यदि दिए गए आधार के संगत इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए आपका त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार आपका दिए 500 और ऊंचाई पूछनी है, अब यहाँ पे 25,000 कर दीजिएगा, बस इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा एच की, तो ये 40 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 आएगी, ठीक है, वो साफ दिख रहा है 100 होगा ये। अगला देखते हैं
40 का ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व रोशन की आयु, ठीक है, प्रीति की आयु की 3 गुनी थी। यदि उनकी आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर हो तो प्रीति की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 41 नंबर देखिएगा। इसमें क्या करना है, ये आपकी उपयोग में से कोई नहीं है, इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व है तो इसमें इक्वेशन बनेगा, आप इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं। 4 की पावर 2n प्लस 1 और इक्वल टू 2 की पावर 3n प्लस 9। तो इसमें से 2 आप कॉमन लीजिए तो ये 4 बन जाएगा। जब 4 बन जाएगा तो दोनों की पावर्स बराबर हो जाएंगी, तो बस इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दिए, आंसर आ जाएगा। 42 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 नंबर, ऑप्शन नंबर बी 7 आएगा, n का वैल्यू 7। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को उसकी प्रारंभिक लंबाई से 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन उसके प्रारंभिक आयतन का कितने गुना हो जाएगा? तो देखिए 43 का हो जाएगा ये बी वाला। जब आप किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है स्क्वायर गुना, ठीक है, और जो आयतन होता है वो क्यूब गुना बढ़ता है। ठीक है, तो ये 3 गुना बढ़ाया था आपने तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अगला है, एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइएगा, आर की वैल्यू लिखिएगा, पाई की वैल्यू, और इसमें आर निकाला ना तो ये आपकी वैल्यू ये दी गई 1386, यहाँ पे रख के पाई की वैल्यू लगाइएगा, आर की क्यूब की निकालेगा। ठीक है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा बी वाला, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है, ये त्रिभुज दिए गए सर्वांग समय निम्नलिखित में से अनिवार्य रूप से क्या होगा सही? तो 45 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसमें। अगला देखते हैं 46 नंबर, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में, इसमें आपके 46 यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो 46 से देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये स्वदेशी आंदोलन था, तो 1905 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्वदेशी में आपके जितना भी विदेशी वो था वस्तुएं उसका बहिष्कार किया गया था। अगला, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो 47 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इसके ऊपर आपका जो भीमराव अंबेडकर जी ने भी काफ़ी प्रयास किए थे। ठीक है, गांधी के साथ एक समझौता हुआ था जो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए 48 का ये आपका देखिए सी आर दास, ये देशबंधु, ये ठीक है। ठीक है, ये विनोबा भावे द्वितीय नहीं थे, और विलियम वेडरमैन ये 1907 में कांग्रेस सभापति थे। ये विनोबा भावे आपके प्रथम शायद सत्याग्रही थे। ठीक है, 3 लोग थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। ठीक है, 3 लोग थे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया था? तो 49 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, 1940 में किया था उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस, ये अलग से अपना वो चाहते थे, एक राष्ट्र। ठीक है, 50 नंबर है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के लिए के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो 50 नंबर देखिए सी आर दास ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 51 नंबर, चालुक्य राजवंश में वातापी में शासन किस किया जो आधुनिक समय में किसकी राजधानी था? तो 51 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक की। वैसे देखिए आपका प्राचीन और मध्यकालीन से क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आप पढ़ के जाइएगा, एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, अभी तक तो ऐसे मिले नहीं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। अगला है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी से साथ युद्ध किया था? तो 52 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, डगलस ने गोली मारी थी, उनके एक हाथ में, एक हाथ जो था वो जख्मी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए 53 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, चैम्सफोर्ड, ये रॉलेट एक्ट के सामने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, और दिल्ली दरबार आपका ये लॉर्ड रीडिंग नहीं था। ठीक है, ये गलत है, आपका दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्रवाई समिति ने भारत छोड़ो नामक जो आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो 54 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए वाला, वर्धा। ठीक है, वर्धा ये महाराष्ट्र में। अगला 20 अगस्त 1917 को के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? तो 55 देखिए ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है 56 नंबर, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? देखिए ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, 1930 के जो लाहौर में रावी नदी के तट पर है। ठीक है, उसी टाइम से इन्होंने 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 1930 से मनाया गया था फिर से। ठीक है, अगला है 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत जो था किसान सूबा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? तो 57 का देखिए ऑप्शन नंबर बी,
NG रंगा थे। अगला है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो 58 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, करमशाह। ठीक है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो 59 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायत की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया था? तो 60 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान ने। ठीक है। अगला उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा जो होती है वो कैसी होती है? तो 61 का देखिए आपकी होती है ये घड़ी की सुई की अनुदिश होती है। ठीक है। अगला देखते हैं कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें जो है वो कौन सी है? देखिए आपकी भूविक्षेपी पवनें होती हैं। ठीक है। अगला है समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है? तो 63 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी, समदाब रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें आपका ज्योग्राफी का वेटेज है 16 नंबर का, तो इसे भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित है? तो ये आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है। आपके कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो 65 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, महानदी पर बना है। ठीक है। अगला है 66 नंबर देखते हैं, सूची मिलाना इसमें। ठीक है। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए ये बी वाला। देखिए ये हो जाएगा गंगा जो है आपकी कहाँ निकलती? गोमती और कोसी। ठीक है। सहायक नदियाँ इसकी। और आपका देखिएगा सिंधु नदी है, सिंधु की चिनाब सतलज होगी। ठीक है। अब यमुना की देखिएगा, यमुना की हो जाएगी आपकी चंबल और केन। ठीक है। फिर गोदावरी की रहेगी वेनगंगा और इंद्रावती। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 3 1 2। अगला देखते हैं मानसून पवन वर्षा और केरल, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य घटना है जो स्थानीय तौर पर किस नाम से जानी जाती है? तो 67 देखिए ये आम्र वर्षा बोली जाती है। ठीक है। जो केरल और कर्नाटक में होती है मानसून से पहले जो वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका टीआरई में आया था क्वेश्चन, तो ये केरल में पाए जाते हैं। ठीक है। उसमें ऑप्शन अलग थे थोड़े। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो 69 का देखिए आपका ये अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये सही। अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष किया गया था? तो ये 61वां संशोधन था। ठीक है। ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। अगला है विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्षी के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो 72 का देखिए ऑप्शन नंबर सी ये होती है, सदन के कुल सदस्यों का ये 10वां भाग चाहिए था। ठीक है, 10वां। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका ये आपका सी वाला नहीं सुमेलित। 19 जो अनुच्छेद 29 है शिक्षण संस्थानों में स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये नहीं। देखिए 23 जो है मानव व्यवहार के लिए बलात् जो श्रम होता है, बच्चों का श्रम जो काम कराया था उस पर प्रतिबंध है। 24 जो होता है कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है, कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा 14 वर्ष से नीचे जो होते हैं। ठीक है, तो ये सब सही है। अगला देखते हैं 74 नंबर देखते हैं संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपकी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये आपकी 4 बाद में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है 75 नंबर देखिए अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, तो किसका करता है? तो 75 करता है आपका ये समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का। ठीक है, अगला देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होती? तो आपके ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? 77 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो 77 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। 74वां संविधान नहीं था, वो 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और पहला देखिए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये भी सही है। ठीक है, 73वां था, 1993 में आता है। 78 देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संबंधित है? तो 78 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए 79 का देखिए ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो विधानसभा में सबसे ज़्यादा इसमें। नेक्स्ट है 80 नंबर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था?
तो 80 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 73वां और 74वां। ठीक है, 76वां था आपका ग्राम पंचायतों के लिए, ठीक है, ये नगर पंचायतों के लिए 74वां। अगला देखते हैं 81 नंबर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो 81 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 71। अगला है उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो 82 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। ठीक है, हेराल्डोमार जो मॉडल है वो आपका फर्स्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो 83 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रेलवे करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, 84 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? 84 का देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अरेबिका का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती है? 85 का ये देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाएगा? तो ये आपका हुबहू परिभाषा जो ना वो टीआर आपकी जो एनसीईआरटी उसमें दिया गया। तो ये 86 से देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा जो 7 वर्ष या उससे अधिक का आयु का हो और जिसे भाषा को समझने के साथ पढ़ या लिख सकता है। तो देखिए एनसीईआरटी से लिया गया पूरा। ठीक है, 87 नंबर देखिए निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया। तो 87 का देखिए ये हो जाएगा आपका सी वाला लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ठीक है, अगला देखते हैं भारत में अधिकांशतः क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो 88 का देखिएगा ये आपके पाए जाते हैं सी में, ओडिशा में। ओडिशा में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। अगला 89 नंबर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो 89 नंबर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, अगला है एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया और ये कैसा व्यवहार करेगा? तो 90 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी ये समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अगला है एक ग्लास पट्ट से गुजरने पर प्रकाश पुंज का पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करेगा? तो 90 नंबर 1 देखिएगा 91 आपतन कोण और ग्लास पट्ट की मोटाई दोनों पर। ठीक है, अगला है किसी पिंड का बाहर से संबंध में सही है? किसी पिंड का जो बाहर होता है किसके संबंध सही है? तो 92 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, अगला है देखिए 93 नंबर प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है काम करता है? तो देखिए 93 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए वाला दाब के अनुप्रयोगों द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के लिए। ठीक है, 94 देखिए किन्हीं दो पतले उत्तल लेंस में संपर्क में है। ठीक है, दो पतले लेंस को संपर्क में है उसके बाद उन्हें अलग कर संपाक्षीय रूप से रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगी? तो 94 देखिए ये हो जाएगी आपकी घट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदर्शी दोष जो होते हैं किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उसमें उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, 95 का ए वाला आ जाएगा। ठीक है, और आपका निकट वाले में अवतल लेंस। ठीक है, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तो 96 देखिए ऑप्शन नंबर बी तनाव के वर्गमूल के अनुक्रम अनुपात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? तो 97 का देखिए ऑप्शन नंबर ए अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए 98 का तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ठीक है, अगला है सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो 99 देखिए एसिड बनता है। ठीक है, अगला है विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो 100 का देखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय तथा तृतीय आवर्त के कुछ तत्व। 101 देखिएगा यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है और फोकस दूरी देखिए दी गई है और फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो 1/f फार्मूला लगता है इसमें। ठीक है, डायोप्टर डी वाला निकालने के लिए तो इसमें आपके दिया गया 1 तो ये देखिएगा 101 का निकलेगा ये हो जाएगी 1 मीटर तो हो जाएगी आपकी फोकस दूरी और लेंस उत्तल लेंस निकलेगा। ठीक है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अगला है और आपका आवर्त सारणी के समूह जो फर्स्ट से और 7th दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्न में से क्या बढ़ता है? तो 102 का देखिए ये आपकी परमाणु त्रिज्या तो बढ़ेगी। ठीक है, परमाणु संख्या अगर बढ़ेगी तो उसका आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। अगला है किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत बताता है। तो 103 का देखिए तो ये विद्युत धनात्मक गुण की घटना को बताता है। ठीक है,
अगला है एक सर्वोत्तम अपचायक कौन सा है? तो 104 का देखिए ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन माइनस जो होता है वो अपचायक होता है सर्वोत्तम। नेक्स्ट है 105 का देखिए मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयवी घटकों का सही विकल्प में कौन सा है? देखिए तो 105 का देखिए ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्लेनम बोलते हैं, ठीक है, मैग्लेनियम। नेक्स्ट है 106 का इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो 106 का देखिए ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट है और ये आपके कोशिका विभाजन की जो वो चरण आपके स्टेजेस होती है, ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ के जाएगा। एनाफेज टेलोफेज ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे छोटी कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी होती? मछलियों के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? तो 107 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी वाला, मछलियों में दोहरा परिसरण तंत्र होता है, ठीक है, ये गलत है आपका। इसमें 3 परिसरण तंत्र होते हैं, ठीक है, और मछलियों में गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और ये ऑक्सीकृत होता है। और सी वाला देखिए मछलियों के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार प्रवाहित होता है, ठीक है, तो ये एक इकहरा परिसरण तंत्र होता है। मनुष्य का दोहरा परिसरण तंत्र होता है। 108 का देखिए एंथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न से क्या होता है? तो 108 का देखिए ये होता है आपका आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है उपापचयी एंजाइम जो होते हैं किस में उपस्थित होते हैं? 109 का देखिए ये होते हैं आपके ऊपर में से एक से अधिक दिया गया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म आपके देखिए एंजाइम्स होते हैं कवकों में, जीवाणु में, विषाणु में। तो विषाणु में नहीं होंगे, कवक में और जीवाणु में होंगे, ठीक है। अगला सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित निम्न में से क्या करती हैं? तो 1010 का देखिए ऑप्शन नंबर सी ओजोन का निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 111 देखिए प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता से कारण आंखों में पानी आता है? तो ये आपका ये सल्फर होता है इसमें। 111 का देखिए ऑप्शन नंबर ए कोशिकाओं में सल्फर होता है, ठीक है। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? तो 112 का देखिए ऑप्शन नंबर सी ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। अगला है 5 पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए 113 का देखिए तो ये आपका सी देखो प्रोटोकाइडा नहीं होता है, देखो टेरिडोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है, ये आपके प्रोटोकाइडा नहीं होता। अगला देखिए आलू टमाटर और बैगन की 3 विभिन्न वर्ग या स्पेसीज परंतु वे किस वंश या जेनस से आते हैं? तो 114 का देखिए ऑप्शन भाई सोलेनम से आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित से क्या उत्तरदायी है? तो देखिए 115 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। 160 देखिए बीसीजी के टीके के लिए रोग में किस रोग में लगाते हैं? तो 116 का देखिए ऑप्शन नंबर बी ये ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी में, ठीक है, बीसीजी लगता है। बैसिलस क्लेमेंटिन ग्यूरिन बोलते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? ठीक है 117 का देखिए ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजाइलम, ठीक है। नेक्स्ट अम्ल वर्षा जो होती है एसिड का प्रमुख कारण क्या है? तो 118 का देखिए ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, ये अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है और निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो 119 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा WC रॉन्जन ने, ठीक है, जैव विविधता। और एजी टेंशन ने क्या किया था? तो इकोलॉजी शब्द दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो आपका जल जो है एक ऑक्साइड है, ठीक है। अगला देखते हैं 121 का ये दिए गया उपापचय जो मेटाबॉलिज्म होता है कि परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो 121 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 122 को देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्राय निम्न में क्या होता है? तो 122 का देखिए ये हो जाएगा 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के तक होता है, ठीक है। हीमोफिलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? देखिए हीमोफिलिया में 123 में होता है आपका एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है और रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। अगला है स्थानांतरित कृषि होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम है डाहिया, कहाँ पर है? तो 124 का देखिए ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। निम्न में कौन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है? तो देखिए 125 का तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लाइकेन। अगला देखते हैं बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड द्वारा 2023 से सम्मानित किया गया? तो 126 से देखिए ऑप्शन नंबर डी टॉपिक में से एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 127 का पहला FIH जो है हॉकी IFS महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 126 का देखिए नीदरलैंड ने जीता है, ठीक है।
अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 128 कर देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो 129 का देखिए ऑप्शन नंबर सी GSLV F-14। तो ये आप याद रखिए TRE 2 में पूछा गया था आपका चंद्रयान किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे और हर शिफ्ट में पूछे गए थे। 130 का देखिए दिसंबर 2023 के चक्रवाती तूफान मिचोंग को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो 130 का देखिए ऑप्शन नंबर सी ये म्यांमार ने दिया गया। ठीक है, अगला है 131 का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो 130 का देखिए जेनिक सिनर है। ठीक है, 32 देखते हैं वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य से स्थित टाइगर रिजर्व है? तो ये हाँ टाइगर रिजर्व भी आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, आप बताइएगा कहाँ पे स्थित है। हाल ही जनवरी 2024 में किसके द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद को शपथ दिलाया गया था? देखिए 133 का देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला राजेंद्र प्रसाद आलेंकर। ठीक है, अगला है हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पुषम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो 134 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए वाला तमिलनाडु में। अगला है किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो 135 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिया मिर्जा ने। ठीक है, अगला है अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हुई तो इसमें देखिए पेरेंट को इस तरीके लिखा और व्रैंगल को एक 160 है और ग्रांटेड को किस रूप में लिखा जाएगा? तो 136 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 138। ठीक है, ये खुद से कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसमें मिसिंग जो है वो दिखाना है तो 137 का हो जाएगा सी वाला WX आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे भी देखिए मिसिंग वाला दिया है तो 138 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप इसमें से माइनस करके देख लीजिएगा कैसे सीक्वेंस चल रही है। अगला ये देखिए गणितीय रूप दिए गए इसमें से कौन सा चिन्ह पलटना पड़ेगा? तो 139 का देखिए ऑप्शन नंबर सी माइनस मल्टीप्लाई को डिवाइड से एक्सचेंज करना है। ठीक है, 140 का देखिएगा आपका हो जाएगा इसमें ऊष्मा जो थी सूर्य जो होता है ऊष्मा देता तो 140 का हो जाएगा ये विटामिन फल जो होते हैं अपने विटामिन देते हैं। ठीक है, अगला 141 का देखिए आपका हो जाएगा वह सब चिन्ह जो इनमें से अलग है। ठीक है, चारों में से तो ये ए वाला हो जाएगा प्रवृत्ति। ठीक है, स्थिरता धीरज ये एक ही है। अगला है 42 में देखिए 142 इसमें दिए गए स्मोक का दिए गया और प्रैंक का दिए गया रोज़ का पूछा गया तो 142 का ऑप्शन बी हो जाएगा 26 83। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो 143 का ऑप्शन नंबर बी 31 त्रिभुज हैं। ठीक है, सभी को गिनिएगा काउंट करके। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ कब होंगी? तो 144 देखिए ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 12 घंटे में ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये आपकी 12 घंटे में 11 बार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दीगी में इसमें देखिए कौन सी लुप्त है तो मिसिंग निकालना 145 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52 होती है। ठीक है, अगला है देखिए इसमें दिए गए कि किस दिशा में अब वह किस दिशा में देख रहा है, ये कौन सी दिशा में देख रहा है? तो 146 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रवण होता है उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। अब पहले 45 डिग्री वामावर्त फिर 90 डिग्री वामावर्त और फिर 180 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमता है तो वह किस दिशा में घूम रहा है देख रहा है? तो पूरब में ही देख रहा है क्योंकि 45 डिग्री ये हो गया और 90 ये हो गया। ठीक है, तो इसे ऐड कर लीजिएगा 135 हुआ जाएगा 180 फिर से घूम गया वो। अगला है 147 देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा उनका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। तो व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है? तो 147 देखिए ऑप्शन नंबर ए ये पिता हो गया। ठीक है, अगला है इसमें देखिए क्रम से लगाना है। ठीक है, 148 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला आएगा आपका क्रोड। ठीक है, फिर आएगा आपका सतह और फिर आएगी आपकी दूसरा वायुमंडल फिर आपका आएगा आकाशगंगा फिर ब्रह्मांड आएगा सबसे लास्ट में ब्रह्मांड। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तीसरे स्थान पर कौन आएगा कौन सा तीसरे स्थान से क्रम से लगाना है? 149 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा नॉब। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर है। 150 लास्ट है इसका बास्केट वेस्ट बास्केट में कितने अच्छा है तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होते हैं उतने ही अच्छे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। ठीक है, 150 का देखिए ऑप्शन में ए इसमें से कोई नहीं तो इसे सॉल्व कीजिए और ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए। अगर अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। आपकी काफ़ी प्लेलिस्ट है और काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आपको किरण पब्लिकेशन का भी मिल जाएगा इसमें। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।